हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे साइन सिंबल्स हैं जिसके दिखने के बाद आपको ये पता लगना चाहिए, आपको ये फैसला लेना चाहिए कि अब आज से मुझसे यूनिवर्स ये चाहते हैं कि मैं अपने जो मेरे डीएम हैं मैं उनमें अपने लिए सबसे पहले एक गुरु को देखूं, उनसे सीखने के हिसाब से उनको देखूं। मतलब वो मेरे एक बहुत बड़े टीचर भी हैं, चाहे उनके और आपके बीच में एज डिफरेंस बिल्कुल भी ना हो, आप एक सेम एज के हों, कुछ महीनों का ही अंतर हो, या वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हों या वो छोटे भी हों। हाँ, ये भी चलता है। लेकिन ये दो केस जो पहले वाले हैं ना, कि वो एज सेम एज के हैं, कुछ महीनों ही बड़े हैं वो, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो, इसमें ज़्यादातर आपके लिए क्या होता है कि वो गुरु की तरह से भी आपको बीच बीच में दिखाई देते हैं। आप उनका सम्मान आप हर तरह से देखते हो, आप उनको रोमांटिक वे में देखते हो, आप उन्हें एक फ्रेंड की तरह देखते हो, एक हार्मोनियस यूनियन के दृष्टिकोण से जब आप देखते हो तो एक अच्छे कंपेनियन की तरह देखते हो। बट कभी भी ऐसा महसूस बहुत कम हुआ है, कुछ ही असेंट सोल्स को ये महसूस हुआ है कि ये मेरे गुरु का भी काम कर रहा है क्या। ऐसा होता है कि आपको ना उस इंसान से प्रोत्साहन मिलता होता है, क्योंकि आपकी और उनकी लाइफ जर्नी एक जैसी है। सोल्स आधी आधी आपकी चली रही हैं आपके आपके शरीरों में, एक आपके पास है, थोड़ा हिस्सा उनके पास है, कुछ चक्र आपके एक्टिव हैं, कुछ एनर्जी और कुछ उनकी हैं। तो इस तरह से जब आपके सारे के सारे ये जो पास्ट लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक जैसी रही होती है ना, आपके जो ये कुछ ट्रॉमास, कुछ वॉन्ड्स, कुछ तो ऐसा होता है जो आपका एक जैसा भी होता है। कोई ना कोई अंदर का इनर इशू होता है जो आपका और उनका एक जैसा होता है। अचीवमेंट्स बिल्कुल अलग अलग भले ही होते हैं, बट कुछ रास्ते होकर एक जैसे से ही गुजरते हैं। आपकी कुछ फीलिंग्स भी उनके साथ शेयर करता है ना भगवान, उन्हें अछूता नहीं रहने देता पूरी तरह। चाहे भले ही वो कितने ही रिच उसमें पैदा हुए हैं और आप बहुत ही मिडिल में हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे वो उनको 10-20% ज़रूर कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल अच्छे, तो उसे तो पता भी नहीं है ये चीज़ें, वो चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, बट उसे वो चीज़ें ज़रूर महसूस होती हैं जो आपको महसूस कराई जाती हैं। तो ये जो उनको उन्होंने कैसे डील किया है ये आपको बताते, कहीं ना कहीं पता चलता है उनकी लाइफ में कि भाई, और आप देखते भी चलते हो कि इन्होंने इस चीज़ को डील कैसे किया था, इन्होंने कोप अप कैसे किया था इस सिचुएशन के साथ, और इनका क्या नज़रिया रहता है उस चीज़ में। वो बहुत बड़े गुरु की तरह से आपके साथ होते हैं। आपके जीवन में जो असेंडिंग का टाइम होता है ना, जो आपको ऊपर की तरफ ले जाता है, जो आपको अपलिफ्ट करने वाला होता है, जो आपको आगे की तरफ खींचने वाला होता है ना, उसमें जो जो पॉइंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, जो आप फेस करते चलते हो, किसी भी और से आप प्रोत्साहित नहीं होगे। आप प्रोत्साहित होगे तो सिर्फ अपने डीएम से लगेंगे। तो बहुत प्रेरणा तो बहुत लोग बन जाते हैं आपकी लाइफ में, कोई किसी तरह कोई किसी तरह, बट जो टोटल प्रेरणादायक बनेगा और जिसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और जिन्हें आप अपने जीवन में उतारने के बाद बहुत सारे चेंजेस वाकई में ही विजुअलाइज करोगे, विजुअली देखोगे, 3D में देखोगे, वो होगा वो व्यक्ति जो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि वो जो सेम कंडीशन के साथ जीता है और उसने जो वो बड़े अच्छे उसमें, ये असेंट सोल ही होती है। लेकिन जब डीएम आपका असेंट सोल है, एक समझदार, एक बिल्कुल बैलेंस्ड व्यक्ति है, तो वो जो अचीव किए हुए है, आप उसकी लाइफ को पीछे से देखोगे, उनके सोच विचार भी आपके जैसे थे, उनके फैसले भी ऐसे थे, उनका चुनाव भी वैसा ही था, जैसे आपकी चॉइसेस वैसी उनकी चॉइसेस, उनका चुनाव आपका चुनाव, उनकी वर्डिंग, उनका जो भी है वो आपके जैसा है। अब आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि करती तो मैं भी यही हूँ जो ये कर रहा है व्यक्ति, पर इसने किस ढंग से किया है इस काम को, उसे भी देखो। क्या इनने बिल्कुल आपके अंदर और उनके अंदर में एक ही अंतर होता है। मैं बताती हूँ, जो डीएम होते हैं ना, करते आप भी वही काम है, उसी तरीके से उसी जोश के साथ आप शुरू होते हैं काम को लेकर और उसके फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए। बट आप में डीएफ मान लेना, जिनके साथ ऐसा हो तो बताना कि आप ना हाफ रास्ते तक आकर, आधा रास्ता पार करने के बाद आपके प्रोत्साहन, आपके उत्साह में कुछ कमी आना शुरू हो जाती है। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो पूरा लास्ट तक नहीं बना रहता जितना कि डीएम के अंदर बना रहता है। वो लास्ट तक भी उसी जोश में रहते हैं, क्योंकि आप डीएफ हैं या क्या है, आपका दिमाग बहुत जगह लग जाता है, आपको एनर्जी उन्हें भी देनी होती है, वो भी आपसे एनर्जी सक कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिनकी वजह से आप जाते जाते थोड़ा स्लो पड़ जाते हो, या फिर कुछ और ही करना, कुछ और एक्ट रिएक्ट करो और कुछ ही देते हो। तो उस वजह से आपके रिजल्ट्स अलग होते हैं, उनके रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, वो उसका एक टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग होते हैं, कारण कुछ भी बन जाए, बट डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है। अब आपको वो सिखा रहा है इंसान, तो आप सीखने की दृष्टि से उसको देखो। ईश्वर ने उनको एक असेंट सोल की तरह, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आपके सामने ला के खड़ा करा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपने इस चीज़ को अचीव कैसे किया था। आपके बीच में केवल रोमांटिक कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपके बीच में कुछ बहुत एक ऐसी कन्वर्सेशन की भी जगह ज़रूर बनाते हैं ईश्वर कि आप उनसे डिस्कस कर सको।
आपको बहुत मज़ा आएगा, आप करके देखिएगा। उनसे पास्ट लाइफ के बारे में बात करके, उनसे जब आप कुछ सीखते हैं ना, तो उसमें जो उनको अच्छा लगता है, उसमें कुछ ह्यूमरस भी होता है, कुछ आपको वो थोड़ा समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं आपको कि भाई ये तो बड़ी छोटे बच्चों की मतलब अंदर से बड़ी मासूम सी है, इतने सारे सवाल इसके अंदर हैं और ये कुछ करना चाहती है। तो एक असेंट जो डीएम होगा ना, वो बहुत बहुत खुश होगा आपकी इस सीखने के प्रकरण को देखते हुए कि यार ये हर वक्त सीखना चाहती है, मतलब इसके कुछ इरादे गलत ही नहीं है, ये कुछ भी गलत नहीं सोच रही है, और मैं ही हूँ जो मैं इससे प्यार करता हूँ, इसके सीखने से प्यार करने लगा हूँ, मैं इसके इस असेंडिंग से प्यार के जो एफर्ट डाल रही है अपनी असेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, उससे प्यार करने लगा हूँ। आप एक डायरी बना सकते हो, आप उनके जो पुराने जो भी एक्सपीरियंस है उन्हें आप लिख सकते हो, उनमें उन्होंने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे कदम उठाए, कैसे कैसे डील किया लोगों के साथ, क्योंकि वो सब चीज़ उनको भी फील करनी पड़ती है, ठीक है ना। उनको भी वो सब देखना पड़ा, वो बदनामियाँ, अलग अलग मुद्दे अलग हो सकते हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती एक ही जैसे मुद्दे होंगे, पर लोगों के गुस्से का कारण, लोगों के नेगलेक्शन का एक पॉइंट उनको भी झेलना पड़ा होगा, उन्होंने क्या किया था। क्योंकि आप बिल्कुल मज़े मज़े में आप लोग एक दूसरे का सहयोग दे सकते हो, क्योंकि आप एक हो, आप अपने डीएम के साथ एक हो। तो देखो आपकी हाफ सोल ने कितना अच्छा कमाल करा है इस दुनिया में आकर के, इस तरह से काम जब किए उसने, तो आप उससे पूछो कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगा, फिर तुमने कैसे किया। इससे बढ़िया, इससे खूबसूरत, इससे मजबूत रिश्ता नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दो, इस रिश्ते को गुरु की तरह से भी देखना शुरू कर दो कि आप मुझे सिखाओ। प्रेम, केयर, भावनाएं, आत्मा का उत्थान इस रिश्ते में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। और देखिए अगर जगह है, ईश्वर ने बनाया है रिश्ता, तो वो किसी न किसी आयाम तक पहुंचता है, सब रूपों में आता है। अगर आप अनमैरिड हैं, एक दूसरे को इतना अच्छे तरह से अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी, शादी भी होगी। वो शादी तो एक औपचारिकता रह जाएगी, लेकिन बस क्योंकि आपके मेंटल जो कंडीशन है उनकी शादी तो पहली हो गई, आत्मा की शादी ऊपर से ईश्वर ने करके ही भेजी है। तो वो जो 3D की शादी है उसकी फॉर्मेलिटी में क्यों नहीं करेंगे, वो पूरी करेंगे। आप एक दूसरे को इस दृष्टिकोण से देखना तो शुरू कीजिए। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको वो कौन से नंबर हैं जो आपको बताते हैं कि अब इससे कुछ सीखने के लिए दिखाया जा रहा है इसको। आपको 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर देखने को मिलते हैं। 1 2 3 दिख जाएगा, 5 6 7 8 इस तरह से जो आगे को बढ़ाने वाले नंबर होते हैं ना, आपको अचानक वो दिखने लगे ना अगर, तो आप समझ जाइए, मतलब जो असेंडिंग में जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अब अभी गुरु के रूप में देखना है इसको मुझे, ठीक है। वो वाला फेज, जब ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जब शिव ने पुराण सुनाए हैं, कथा सुनाई है, कहानियों के माध्यम से अपने सवालों को, उत्सुकताओं को ख़त्म करने की कोशिश की है पार्वती के, तब उन्होंने उसे गुरु की तरह से देखा है और बड़े मन ध्यान से सुना है। नहीं सुना है तो डांट भी खाई है, अच्छी खासी वाली, ठीक है। और जब गीता के श्लोकों के रूप में श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया है, दुनिया को ज्ञान दिया है, तब राधा ने किसी न किसी एनर्जी में, किसी न किसी फॉर्म में उनको सुना है और बिल्कुल गुरु की दृष्टि से देखा। वहाँ पर कोई राधा कृष्ण का वाला नहीं था, वहाँ उपदेश थे और एक शिष्य के रूप में अर्जुन वहाँ थे उपस्थित, और कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली राधा जी ने भी उनको, क्योंकि कृष्ण से राधा अलग तो कभी हुए नहीं, तो उस दृष्टिकोण में उन्होंने गुरु की तरह उन्हें माना है, उन चीज़ों का अनुकरण किया है। तो गुरु के दृष्टिकोण से आपने उनको ज़रूर देखना है, एक बार ऐसा फेज ज़रूर आएगा। ये सारे रूप अगर आपने अपने उस ट्विन फ्लेम में देख लिए ना, तो ये कंप्लीटेशन का भाव आपसे कहीं दूर नहीं कर सकता आपके मिलने को। आप मन के अंदर पूजा कर रहे हैं भाई उस इंसान की, प्रेम के रूप में, गुरु के रूप में, फ्रेंड के रूप में, अपने रूप में, मतलब आप खुद भी तो अपने आप को देख रहे हो उसके अंदर, तो कहीं भी कोई कमी रह नहीं गई इस रिश्ते को संपूर्ण होने में। तो ये प्रकृति, बस ये फॉर्मेलिटी वाला ठप्पा लगना कि हमने 7 फेरे लिए अग्नि के चारों तरफ और ये सब, तो ये तो हो ही जाएगा। ये बहुत छोटी चीज़ रह जाती है फिर, जब इतना कोई समझता है किसी को। दिन रात उसी का ख्याल, उसी की बातें, उसी का सीखना, उसी का सिखाना चल रहा है जब किसी के माइंड में, तो फिर कैसे वो जगह ले सकता है कोई और किसी की। और जब ये, आप यकीन मानिएगा, जब ये इस तरीके के तालमेल बैठ जाते हैं ना, गुरु शिष्य के रूप में भी आप उन्हें ही देख रहे हैं, उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, उनसे ही समझ रहे हैं, तो ईश्वर भी समझ जाता है कि अब इसे क्या चाहिए, इसकी भी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये किसी स्टेज तक पहुंच चुका है इस प्रेम में, तो उसको वो चीज़ें मिलनी हैं। आप बिल्कुल विश्वास मानिएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा है, कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाया है, कोई आप किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए अपने रिश्ते के अंदर, तो आप एक पर्सनल रीडिंग
बुक करा सकते हैं, सेशन बुक करा सकते हैं और आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, अपने मन की सब कुछ बता सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने मन की सारी बातें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एज अ फ्रेंड मैं आपकी बात पूरी सुनती हूँ और एज अ गाइड मैं आपको गाइड भी करती हूँ, रिचुअल्स रिचुअल्स सबके साथ, ठीक है, टैरो रीडिंग वगैरह सब। और अगर सीखनी है टैरो रीडिंग तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।